जय जिनेंद्र। वर्णी जी की आत्मकथा में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने ये देखा कि जीव जैसी ये भावना करता है वैसा उसको रिजल्ट, वैसा उसको फल, वैसा उसको कार्य होता हुआ देखने में आता है। आपने भी तो निश्चित रूप से ऐसे अपने जीवन में कई सारे मोमेंट्स देखे होंगे, कई सारे कार्य देखे होंगे कि लोगों ने वैसी भावना भाई, आपने वैसी भावना भाई और वैसा कार्य हुआ। वर्णी जी के साथ भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। वे निरंतर अच्छी भावना रखते हैं। पिछले वाले भाग में हमने ये देखा कि जब ये जीव बहुत दुखी हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे कुछ रास्ता समझ में नहीं आता। मैं समझता हूँ कि अब आपको रास्ता समझ में आ गया होगा। दो ही चीज़ हैं जो हमारे को करना चाहिए, विशुद्ध परिणाम पूर्वक पुरुषार्थ। ये ही बस वो दो कार्य हैं। हमें किसी भी कार्य के प्रति अच्छा नहीं लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, दुखी हो रहे हो, कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, तो हमें सिर्फ अपने परिणामों को, अपने भावों को विशुद्ध रखना है और पुरुषार्थ करते जाना है। इसका क्या फल होगा? इसका ये फल होगा कि एक दिन निश्चित रूप से हमारी जो भावना है वह फलीभूत होने वाली है। चलिए, तो ये तो हमने पिछले वाले भाग में समझा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्णी जी के जीवन में कैसे स्यादवाद विद्यालय का खोलने का, उसका उद्घाटन करने का विचार मन में आया। आपको पता ही होगा कि वे अभी बनारस में हैं। बनारस में एक नैयायिक जी से उनका वाद विवाद हो गया। वाद विवाद करने के लिए वे नहीं गए थे, वास्तव में वे तो धर्म का अध्ययन करने के लिए, न्याय के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उनके पास गए थे। परंतु वे जैन थे ऐसा जान करके वे बहुत क्रुद्ध हुए। इसके बाद पिछले वाले भाग में हमने देखा कि वे एक श्वेतांबर विद्यालय में जाते हैं, वहाँ के गुरुओं से मिलते हैं और उनके पढ़ाने की कला से और उनके वात्सल्य आदि से वे काफ़ी प्रभावित होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे वर्णी जी का जीवन किस ओर जाने वाला है। पेज नंबर है 67 और हेडिंग का नाम है स्यादवाद विद्यालय का उद्घाटन। माघ का महीना था, सर्दी खूब पड़ती थी। मैं अपना भोजन स्वयं बनाता था। बाबा जी और हम दोनों भोजन आदि से निवृत्त होकर 24 घंटा यही चर्चा करते थे कि कौन से उपायों का अवलंबन किया जावे जिससे काशी में एक दिगंबर विद्यालय स्थापित हो जावे। 24 घंटे आप सोच सकते हैं कि निरंतर धारा, भावना, संस्कार, जीव के परिणाम और उसका प्रभाव देखिए क्या होता है कि निश्चित में आपको पता ही होगा कि बाद में एक स्यादवाद विद्यालय का उद्घाटन हुआ। वो क्यों हुआ? ऐसे ही नहीं हो गया। 24 घंटे भावना भा रहे हैं, स्वयं परेशान हुए हैं। वे नहीं चाहते कि उनके जैसा कोई अन्य जीव भी परेशान हो। अरे, जिस बनारस को पार्श्वनाथ भगवान की भूमि कहा जाता है, उनके कल्याणक हुए, वहाँ पर एक भी दिगंबरों का विद्यालय नहीं। ये पीड़ा उनको सताती थी। जो पीड़ा उन्हें सहन करनी पड़ रही थी, वे नहीं चाहते थे कि ऐसी विद्या के अर्जन करने के लिए किसी अन्य जीव को भटकना पड़े। एट लास्ट उन्होंने वहाँ पर विद्यालय खोला। कैसे? बाबा जी के साथ में वे निरंतर भावना भा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मार्ग निकल सकता है। देखिए, इतने में ही बनारस में अग्रवाल महासभा का जलसा हुआ। राजघाट के स्टेशन के पास सभा का मंडप लगा था। मैंने बाबा जी से कहा, महाराज, हम लोग भी सभा देखने के लिए चलें? बाबा जी ने सहर्ष चलना स्वीकृत किया। हम बाबा जी तथा कामा जिला मथुरा के झम्मन लाल जी तीनों व्यक्ति एक साथ सभा स्थान पर पहुंचे। सभा की व्यवस्था देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। अच्छे अच्छे व्याख्यान श्रवण गोचर हुए। हम भी 4 मिनट बोले। जब हम लोग सभा से लौटे तब मार्ग में यही चर्चा का विषय था कि यहाँ दिगंबर जैन विद्यालय कब स्थापित होगा। देखिए, ऐसा नहीं कि हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग बस सोच के छोड़ देते हैं, इसलिए कुछ नहीं होता। लेकिन सिर्फ सोचना ही काफ़ी नहीं होता है, निरंतर भावना भाइये, मार्ग खोजने की कोशिश कीजिए, विशुद्ध भावना पूर्वक पुरुषार्थ कीजिए, बस यही काम में आने वाला है। देखिए, इसे सुनकर झम्मन लाल जी कामा वालों ने 1 रुपया विद्यालय की सहायता के लिए दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, डिपेंड ये नहीं करता कि उन्होंने क्या दिया और कितना दिया। डिपेंड ये करता है
कि उन्होंने उनकी भावना को सम्मान करते हुए उनसे जितना बन सकता था उतना उन्होंने दिया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए? ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कितना दे रहा है नहीं दे रहा है। हमें बस उस कार्य को, व्यक्ति की भावना का सम्मान करते हुए अपने से जो बन सके वो करना चाहिए। आप निश्चित रूप से वो कर सकते हैं। मुझे याद आ रहा है टोडामल जी का एक प्रसंग जो उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में दिया है। वे कहते हैं कि शास्त्र स्वाध्याय करो, नहीं कर सकते जो करा रहे हैं उनकी स्थिति करो, जो लिख रहे हैं उनको प्रेरणा दो, जैसे कि ब्रह्मचारी रायमल जी ने स्वयं टोडामल जी को दी थी। उनकी जैसे तैसे हो सके मदद करो, छपवाओ, छप कर आ गई हो तो दूसरे को दे दो, प्रेरणा दे दो, अनुमोदना करो। मैंने बहुत सारी स्टेजेस होती हैं किसी भी चीज़ को करने की। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम करेंगे तो ही, अरे हम अनुमोदना कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते तो हम किसी को शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर भी उन्होंने स्वयं उनकी भावना का सम्मान करते हुए झम्मन लाल जी ने 1 रुपया दिया। कहने को तो आप सोचेंगे कि 1 रुपया से क्या होता है, रुको बताता हूँ कि क्या होता है। 1 रुपए से विद्यालय खुलता है। देखिए, मैंने बड़ी प्रसन्नता से रुपए ले लिया, ये नहीं कि हैं 1 रुपए दे रहे हो मैं क्या करूँगा, नहीं, उन्हें बहुत खुश हुआ, वो एकदम खुश हो गए। देखिए आगे, बाबा जी ने कहा भाई 1 रुपया से क्या होगा? मैंने कहा महाराज आपका आशीर्वाद ही सब कुछ करेगा। जरा से बीज से ही तो वट का महान वृक्ष हो जाता है। छोटा सा बीज, बड़ा सा वृक्ष, जिसके तल में हजारों नर नारी, पशु और पक्षीगण आश्रय पाते हैं। कौन जाने वीर प्रभु ने यह 1 रुपया ही जैन विद्यालय के उत्थान का मूल कारण देखा हो। पॉइंट टू बी नोटेड, देखा हो, करा हो नहीं। क्योंकि जैन दर्शन में भगवान विश्व के समस्त परिणमन के मात्र ज्ञाता दृष्टा हैं। वे करता हरता नहीं हैं, वे कुछ करते नहीं हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि क्या हो सकता है कि भगवान महावीर ने अपने केवल ज्ञान में, अपनी सर्वज्ञता में इस 1 रुपए को ही इस विद्यालय खुलने का कारण देखा हो। इसीलिए कभी भी तुरंत बहुत जल्दी निष्कर्ष पर नहीं आना चाहिए। आगे देखिए, मैंने श्री झम्मन लाल जी को सहस्त्रों धन्यवाद दिए और मार्ग में ही पोस्ट ऑफिस से 64 यानी कि 64 पोस्ट कार्ड ले लिए। यह स्मरण आया कि संस्कृत का एक छंद है, अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महतामपि नग्नत्वं नीलकंठस्य माहि शयनम हरे। अवश्यम भाविनो भावा, भावा अर्थात जो भाव, जो परिणाम होना होता है वह अवश्यम भाविनो, वह अवश्य होकर के रहता है। किस किस के? अरे महताम अपि भवंती, बड़े बड़े लोगों के भी जो होना होता है वो होकर ही रहता है। ये अन्य मतावलंबियों का जगत में प्रसिद्ध एक छंद है और 2 उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कि नीलकंठ का नग्नत्व होना और हरि का महाहिशायन अर्थात सर्प आदि के माध्यम से होना। यहाँ निश्चित रूप से ये अन्य मतावलंबियों में जो प्रसिद्ध कथानक हैं उनके माध्यम से ये बात कही है कि जब बड़े बड़े भगवानों का भी जो होना होता है वही होकर के रहता है। क्रमबद्ध पर्याय को भी हम यहाँ समझ सकते हैं। ऐसे ही ये संसार के सभी जीवों का, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, जो होना होता है वह अवश्य ही होकर के रहता है। यही निश्चय किया जो होने वाला है वह अवश्य होगा। बड़े हर्ष के साथ निवास स्थान पर आए। सायंकाल हो गया। जलपान कर छत के ऊपर श्री पार्श्व प्रभु के मंदिर में दर्शन किए और वहीं गंगा जी के सम्मुख सामायिक किए। मन में यह भाव आया कि हे प्रभु, क्या आपके ज्ञान में काशी नगरी में हम लोगों का साक्षर होना नहीं देखा गया? साक्षर माने लिटरेट, वो पढ़ने के लिए आए थे, है ना। और वो कह रहे कि भगवान क्या आपके ज्ञान में हम लोगों का पढ़ना यहाँ नहीं लिखा? देखिए आगे, अंतरात्मा से उत्तर मिलता है कि नहीं, शब्द को मिटा दो। नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? जैसे आज हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव थिंकिंग मन में मत लाओ। तो उनकी ही अंतरात्मा से ये जवाब आया कि नेगेटिव मत सोचो, नहीं, हटा दो, देखा गया है। देखिए, अवश्य ही तुम लोगों के लिए इसी स्थान पर विद्यालय का ऐसा आयतन होगा जिसमें उच्च कोटि के विद्वान बनकर धर्म का प्रसार करेंगे। जाओ, आज से ही पुरुषार्थ करने की चेष्टा करो। ये अंतरात्मा से ये आवाज़ निकली।
क्या करें, मन में प्रश्न हुआ। अंतरात्मा ने यही उत्तर दिया कि खरीदे हुए पोस्ट कार्डों का उपयोग करो। वहां से आकर रात्रि को ही, ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि कल सुबह कर लेंगे। अरे इतनी धधक है, इतनी उनको बेचैनी हो रही है, उनसे रुका नहीं जा रहा है, तो ये नहीं कि हम कल टाला वगैरह नहीं करते। ये तो टालम टोल तो नीच प्रवृत्ति के लोग, छोटे लोग करते हैं। कभी भी बड़े लोग, जीवन में बड़ा कार्य करने वाले, प्रोक्रेस्टिनेशन, टालम टोली, बहानेबाजी, ये कभी नहीं करते। देखिए, वहां से आकर रात्रि को ही 64 पोस्ट कार्ड लिखकर 64 स्थानों पर भेज दिए। उनमें यह लिखा था कि वाराणसी जैसी विशाल नगरी में, जहां हजारों छात्र संस्कृत विद्या का अध्ययन कर अपने अज्ञान अंधकार का नाश कर रहे हो, वहां पर हम जैन छात्रों को पढ़ने की सुविधा ना हो। जहां पर छात्रों को भोजन प्रदान करने के लिए सैकड़ों भोजनालय विद्यमान हो, वहां अधिक की बात जाने दो, 5 जैन छात्रों के लिए भी निर्वाह योग्य स्थान ना हो। जहां पर श्वेतांबर समाज का यशो विजय विद्यालय है, जिसके भव्य भवन को देखकर चकाचौंध आ जाती है। जहां पर 20 साधु और 10 छात्र श्वेतांबर जैन साहित्य का अध्ययन कर अपने धर्म का प्रकाश कर रहे हैं। यह सब श्री धर्म विजय सूरी के पुरुषार्थ का फल है। क्या हमारी दिगंबर समाज 10 या 20 छात्रों के अध्ययन का प्रबंध न कर सकेगी? आशा है आप लोग हमारी वेदना का प्रतिकार करेंगे। माने हमारे को जो पीड़ा हो रही है कि एक भी दिगंबर विद्यालय नहीं है, इसका कोई ना कोई सलूशन निकालेंगे। यह मेरी एक की ही वेदना नहीं है, किंतु अखिल समाज के छात्रों की वेदना है। यद्यपि महाविद्यालय मथुरा, महापाठशाला जयपुर तथा सेठ मेवाराम जी का खुर्जा का विद्यालय आदि स्थानों पर संस्कृत के पठन पाठन का सुविधा है, तथापि यह स्थान जितना भव्य और संस्कृत के पढ़ने के लिए उपयुक्त है, वैसा अन्य स्थान नहीं है। आशा है हमारी नम्र प्रार्थना पर आप लोगों का ध्यान अवश्य जाएगा, इत्यादि। ये सारी बातें उन्होंने पोस्ट कार्ड में लिखी और अलग अलग लोगों को अलग अलग स्थान के भेज दी। क्या होगा, क्या लगता है आप लोगों को? क्या उनकी भावना सफल होगी? लोग इग्नोर कर देंगे, सपोर्ट करेंगे? देखिए, भावना अच्छी हो तो मैं ये समझता हूँ कि सपोर्ट करने वाले लोग भी मिल ही जाते हैं। कभी भी अच्छी भावना वाले लोगों को लोगों के सपोर्ट की कमी नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको स्टार्ट खुद से करना पड़ता है ना। आपको स्वयं एकाकी चलना पड़ता है और लोगों का सपोर्ट अपने आप मिलता चला जाता है। देखिए क्या होता है, बताते हैं। 1 मास के भीतर बहुत से महानुभावों के आशाजनक उत्तर आ गए, साथ ही 100 रुपये मासिक सहायता के भी वचन मिल गए बहुत सारे लोगों के। हम लोगों के हर्ष का ठिकाना ना रहा। क्या हो गया? अरे दरिद्री को चिंतामणि का अवलोकन करने को मिल गया, तो कितना खुश होगा। सोचिए, विचार कीजिए। तो जैसी खुशी उसको होगी ना, बस उससे भी अधिक खुशी यहाँ पर वर्णी जी को थी। कितनी अच्छी भावना। देखिए, हमारे हर्ष के हृदय कमल फूल गए। अब श्रीमान गुरु पन्ना लाल जी वाकलीवाल को भी एक पत्र इस आशय का लिखा कि यदि आप आकर इस कार्य में सहायता करें तो वह कार्य अनायास हो सकता है। 10 दिन के बाद आपका भी शुभागमन हो गया। आपके पधारते ही हमारे हृदय की प्रसन्नता का पारावार ना रहा, माने कोई सीमा नहीं रही। रात्रि और दिन इसी विषय की चर्चा और इसी विषय का आंदोलन प्रायः दिगंबर जैन पत्रों में कर दिया कि काशी में एक जैन विद्यालय की महती आवश्यकता है। कितने ही स्थानों से इस आशय के भी पत्र आए कि आप लोगों ने यह क्या आंदोलन मचा रखा है। देखिए, मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप दुनिया में अच्छा कर रहे हो तो आपको सपोर्ट करने वाले ही मिले। मैं भी अपनी लाइफ में ये अनुभव करता हूँ, मुझे सपोर्ट करने वाले भी मिलते हैं और डीमोटिवेट करने वाले भी मिलते हैं, वो हतोत्साहित करने वाले भी मिलते हैं। हमें क्या करना है? मैंने एक टोडामल जी का ध्येय वाक्य, मैंने एक वाक्य है जिसे मैंने अपना ध्येय वाक्य बना लिया है। टोडामल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में एक बहुत अच्छी बात कही है दुर्जनों के संबंध में। उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, दुर्जन लोग तो किसी के भी अच्छी चीज़ को बुरी रूप से ही बताते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसकी बुराइयां ही करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? जिसमें अपना हित हो
उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई हंसे, चाहे कोई सपोर्ट करे, चाहे कोई क्रिटिसाइज़ करे या नहीं करे, लेकिन जिसमें अपना हित हो वो कार्य करना चाहिए। देखिए, अब लोग कह रहे हैं आपने ये क्या फालतू में आंदोलन मचा रखा है। काशी जैसे स्थान में दिगंबर जैन विद्यालय का होना अत्यंत कठिन है, जहाँ पर कोई सहायक नहीं, जैन मत के प्रेमी विद्वान नहीं, वहाँ क्या आप लोग हमारी प्रतिष्ठा भंग कराओगे? किसकी? जैन समाज की। परंतु हम लोग अपने प्रयत्न से विचलित नहीं हुए। श्रीमान स्वर्गीय बाबू देव कुमार जी रईस आरा को भी एक पत्र इस आशय का दिया कि आपकी अनुकंपा से यह कार्य अनायास हो सकता है। आप चाहें तो स्वयं एक विद्यालय खोल सकते हैं। भदैनी घाट पर गंगा जी के किनारे आपके जो विशाल मंदिर हैं, उन्हें देखकर आपके पूर्वजों के विशाल द्रव्य तथा भावों की विशुद्धता का स्मरण होता है। इतने बड़े बड़े और इतने सारे मंदिर बनाए तो दो बातें तो समझ में आती हैं कि पैसा भी था और बहुत अच्छी भावना भी थी, क्योंकि कई लोगों की सिर्फ भावना मात्र होती है और कई लोगों के पास मात्र पैसा मात्र होता है। पैसा भी हो और भावना भी हो, निश्चित रूप से अपने द्रव्य का सदुपयोग करना चाहिए। उसमें 50 छात्र सानंद अध्ययन कर सकते हैं। ऊपर रसोई घर भी है। आशा है आपका विशाल हृदय हमारी प्रार्थना पर अवश्य साक्षी होगा कि यह कार्य अवश्य करणीय है। 8 दिन के बाद ही उत्तर आ गया कि चिंता मत करो, श्री पार्श्व प्रभु के चरण प्रसाद से सब होगा। एक पत्र श्रीमान स्वर्गीय सेठ माणिक चंद्र जी जेपी बंबई को भी लिखा कि जैन धर्म का मर्म जानने के लिए संस्कृत विद्या की महती आवश्यकता है। इस विद्या के लिए बनारस जैसा स्थान अन्यत्र उपयुक्त नहीं। इस समय आप ही एक ऐसे महापुरुष हैं जो यथाशक्ति धर्म की उन्नति करने में दत्तचित्त हैं। दत्तचित्त माने जो करबद्ध है, माने बिल्कुल उन्होंने सोच रखा है। आप तीर्थ क्षेत्रों तथा छात्रावासों की व्यवस्था कर दिगंबरों का महा उपकार कर रहे हैं। एक कार्य यह भी करने में अग्रसर होजिए। मेरी इच्छा है कि इस विद्यालय का उद्घाटन आपके ही कर कमलों से हो। आशा है नम्र प्रार्थना की अवहेलना ना होगी। बनारस समाज के गणमान्य बाबू छेदी लाल जी, श्री स्वर्गीय बाबू बनारसी दास जी जवेरी आदि सब समाज सब तरह से सहायता करने के लिए प्रयत्नशील है। केवल आपके शुभागमन की महती आवश्यकता है। 8 दिन बाद सेठ जी साहब का पत्र आ गया कि हम उद्घाटन के समय अवश्य काशी आवेंगे। इतने में ही एक पत्र बरुआ सागर से बाई जी का आ गया कि भैया पत्र के देखते ही शीघ्र चले आओ। यहाँ पर सर्राफ मूलचंद्र जी सख्त बीमार हैं। पत्र को तार जानो। हम तीनों अर्थात मैं, गुरुजी और बाबा जी मेल ट्रेन में बैठकर बरुआ सागर को चल दिए। दूसरे दिन बरुआ सागर पहुंच भी गए। श्री सर्राफ जी की अवस्था रोग से ग्रसित थी, किंतु श्री जी के प्रसाद से उन्होंने स्वास्थ्य लाभ कर लिया। हमने कहा, सर्राफ जी, हम लोगों का विचार है कि बनारस में एक दिगंबर जैन विद्यालय खोला जावे, जिसमें जैनियों में प्राचीन साहित्य का प्रचार हो। आपने कहा, उत्तम कार्य है। 2000 रुपये गजाशाही, जिनके 1500 रुपये कलदार होते हैं, हम देवेंगे। हम लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। यहाँ से ललितपुर व बमराना, जहाँ की श्री ब्रिजलाल चंद्रभान लक्ष्मी चंद्र जी सेठ रहते थे, गए और अपनी बात उनके सामने रखी। उन्होंने भी सहानुभूति दिखलाई। ललितपुर निवासी सेठ मथुरा दास जी ने अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की और यहाँ तक कहा कि यदि जैसा मेरा नाम है वैसा धनी होता तो आपके अन्यत्र भिक्षा मांगने की अभिलाषा नहीं रहती, माने मैं ही सब दे देता, मेरी तरफ से ही। देखो, हो नहीं हो, लेकिन भावना उत्तम है और हमें उसकी अनुमोदना करनी चाहिए। उनके उद्गारों को श्रवण कर हमारा साहस दृढ़तम हो गया। अब यही विचार हुआ कि बनारस चलें और इसके खुलने का मुहूर्त निकलावें। 2 दिन बाद बनारस पहुंच गए और पंचांग में मुहूर्त देखने लगे। अंत में यही निश्चय किया कि ज्येष्ठ सुदी पंचमी को स्यादवाद विद्यालय का उद्घाटन किया जावे। कुमकुम पत्रिका बनाई और लाल रंग में छपवाकर सर्वत्र वितरण कर दी। बनारस के गणमान्य महाशयों का पूर्ण संयोग था। श्रीमान राय साहब नानक चंद्र जी की पूर्ण सहानुभूति थी। ज्यों ज्यों मुहूर्त निकट आया, अनुकूल कारण कूट मिलते गए। क्यों मिलते गए? अरे भाई, पंच समवाय
पांचों समवाय थे ना। अगर कोई कार्य होना होता है तो आप विचार कीजिए, किसी एक जीव को ये भाव आ जाता है कि हमारे को यहाँ विद्यालय खोलना है। कभी आप कल्पना तो करो, विद्यालय खोलना कितना बड़ा काम है, और तब जब आपके पास खुद कुछ ना हो। आप स्वयं परेशान हुए। क्यों परेशान हुए? क्योंकि आपको विद्या अर्जन करने का मौका नहीं मिल रहा। आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि बनारस जैसी इतनी उत्कृष्ट जगह में कि एक भी जैनों का विद्यालय नहीं। ये विचार करने की बात है, ये सोचने की बात है। और एक व्यक्ति ने भावना भाई, एक व्यक्ति ने अच्छी भावना भाई, और उन्होंने ऐसा कमाल कर दिखाया कि अब विद्यालय खुल रहा है। आप देखो, विचार करो, किसी को भी देखें आप, महात्मा गांधी जी को देखिएगा, उन्होंने अकेले चले और फिर धीरे 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 करके लोग उनसे इंस्पायर हुए तो पूरा देश उनके साथ चलने लगा। वर्णी जी ने भी भावना भाई स्वयं और बाबा जी से बात की। पहले तो स्वप्न आया उनको, स्वप्न में ये उत्तर मिला कि बाबा जी तुम्हारे परम हितैषी हैं और आमरण रहने वाले हैं तुम्हारे साथ मित्र के रूप में। तो उन्होंने उनसे शेयर किया और फिर धीरे धीरे उन्होंने 1 रुपये मिला उनको, 64 पोस्ट कार्ड लिखे, लोगों ने अनुमोदना की, लोगों ने हेल्प किया, कुछ क्रिटिसाइज़ करने वाले भी मिले, और वे अपनी भावना को फलीभूत करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। ऐसे हमारे को ये बहुत कुछ सीखने वाली बातें हैं इसमें। देखिए, ज्यों ज्यों मुहूर्त निकट आया, अनुकूल कारण कूट मिलते गए। महरौनी से श्रीयुत बंशीधर जी, श्रीयुत गोविंद राय जी तथा एक और छात्र के आने की सूचना आ गई। देखो, लोगों के धन मिलने की सूचना आने लग गई और यहाँ छात्रों की भी सूचना आने लग गई, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो ना विद्यालय तो खुल जाए लेकिन कोई आए ही ना, तो लोग छात्रों के भी आने की सूचना आ गई। बम्बई से सेठ जी साहब के आने का तार आ गया। आरा से बाबू देव कुमार जी का भी पत्र आ गया। दिल्ली से श्रीमान लाला मोतीलाल जी का तार आ गया कि हम आते हैं, तथा श्रीमान एडवोकेट अजित प्रसाद जी की सूचना आ गई कि हम आते हैं। जेठ सुदी 4 के दिन ये सब नेतागण आ गए और मैदागिनी में ठहर गए। अब क्या होता है, स्यादबाद विद्यालय का उद्घाटन कैसे होता है, ये हम अगले वाले भाग में समझेंगे। आपने इस वाले भाग से क्या सीखा, ये हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले भाग में। तब तक के लिए आपको मेरा सादर जय जिनेंद्र।